रात के 3:15 बजे हल्द्वानी की ठंड अब हड्डियों को चीर रही थी। सौरभ अपने स्टूडियो में बैठा था। उसने जब देखा कि लैपटॉप की वीडियो में कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है तो उसके जिस्म का एक एक रोंगटा खड़ा हो गया। उसने हिम्मत जुटाई और तेजी से पीछे मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था, सिर्फ खाली कुर्सी और अंधेरा। सौरभ ने राहत की सांस ली। शायद थकावट की वजह से हेलुसिनेशंस हो रहे हैं, उसने खुद से कहा। पर जैसे ही वो दोबारा स्क्रीन की तरफ मुड़ा, उसकी चीख निकलते निकलते रह गई। लैपटॉप की स्क्रीन पर जो सौरभ का रिफ्लेक्शन परछाई दिख रहा था, वो सौरभ के साथ नहीं हिल रहा था। स्क्रीन वाला सौरभ रिफ्लेक्शन वहीं बैठा रहा और धीरे से स्क्रीन के अंदर से ही सौरभ की तरफ देखकर एक अजीब गंदी मुस्कुराहट देने लगा। उसने अपने होठों पर उंगली रखी। घर का बदलता मंजर। अचानक सौरभ को अपने कमरे की दीवारों से रोने की आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारों के अंदर कोई दबा हुआ है और बाहर निकलने के लिए नाखूनों से दीवार खुरच रहा है। वो डर के मारे कमरे से बाहर भागा। हॉल में बिल्कुल अंधेरा था। उसने अपने फोन की फ्लैशलाइट जलाई। फ्लैशलाइट की रोशनी जब दीवार पर लगी फोटो फ्रेम्स पर पड़ी तो उसका कलेजा मुंह को आ गया। घर की हर फोटो में, चाहे वो मम्मी, पापा, पीयूष या कुणाली की हो, सबके चेहरे मिटा दिए गए थे। उनकी जगह सिर्फ काले गड्ढे, होल्स थे। पीयूष, मम्मी, सौरभ चिल्लाया। तभी उसे किचन से बर्तन गिरने की आवाज आई। वो डरता डरता वहां गया। उसने देखा कि किचन के फर्श पर ओरियो बैठा हुआ है, पर ओरियो भौंक नहीं रहा था। वो एक इंसान की तरह 2 पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था और उसके मुंह से खून टपक रहा था। ओरियो ने धीरे से अपना सिर सौरभ की तरफ घुमाया। उसके दांत अब कुत्तों जैसे नहीं, बल्कि लंबे और नुकीले इंसानी दांत लग रहे थे। उसने एक ऐसी आवाज निकाली जो सौरभ के पापा की थी। सौरभ, थोड़ा सा पानी देना बेटा। सौरभ पीछे हटा और लड़खड़ा कर गिर गया। उसने देखा कि उसके पीछे से पीयूष धीरे धीरे चलकर आ रहा है, पर पीयूष के चलने का ढंग अजीब था, जैसे उसकी सारी हड्डियां टूट चुकी हों। भैया, आज का व्लॉग शूट नहीं किया? उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं और उसकी गर्दन एक साइड इतनी झुकी थी कि वो कंधे से लगी हुई थी। सौरभ ऊपर अपने कमरे की तरफ भागा और दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। वो हाँप रहा था। उसने सोचा ये सब एक सपना है। उसने अपने गाल पर थप्पड़ मारा, पर दर्द असली था। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके बिस्तर के नीचे से कोई धीरे धीरे निकल रहा है। एक हाथ बाहर आया। वो हाथ बिल्कुल सौरभ जैसा ही था। वही कंगन, वही घड़ी। उसका हमशक्ल डॉपलगैंगर बिस्तर के नीचे से निकलकर खड़ा हो गया। वो बिल्कुल सौरभ जैसा दिखता था, बस उसका रंग थोड़ा नीला काला था और उसके जिस्म से मिट्टी की बदबू आ रही थी। तुम कौन हो? सौरभ की आवाज फट गई। उस शैतानी रूप ने सौरभ का कैमरा उठाया और ऑन किया। उसने लेंस सौरभ की तरफ किया और बोला, आज के व्लॉग में देखिए सौरभ जोशी कैसे मरता है। वो चीज सौरभ की तरफ लपकी। सौरभ ने अपना लैपटॉप उठाकर उसके सर पर मारा, पर वो शैतान धुएं की तरह गायब हो गया और अगले ही पल सौरभ के कान के पास आ गया। उसने सौरभ के कान में धीरे से कहा, तुम्हारी जगह मैं व्लॉग बनाऊंगा। दुनिया को पता भी नहीं चलेगा कि असली सौरभ कब का खत्म हो गया। अगली सुबह हल्द्वानी में सब कुछ नॉर्मल था। धूप निकल आई थी। सौरभ नीचे आया। उसने मम्मी पापा को गुड मॉर्निंग कहा, पीयूष के साथ मस्ती की और कैमरा उठाकर व्लॉग शुरू किया। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो आज हम जाने वाले हैं। लेकिन घर के पीछे जो पुराना स्टोर रूम था, वहां से एक हल्की सी आवाज आ रही थी। उस स्टोर रूम के अंदर एक पुराने संदूक में असली सौरभ बंद था। उसका मुंह टेप से चिपकाया हुआ था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने संदूक के एक छोटे से छेद से देखा। बाहर वही दूसरा सौरभ खड़ा था। वो शैतान पलटा और उसने संदूक की तरफ देखकर एक डरावनी स्माइल दी। उसने अपने हाथ से बाय किया और संदूक के ऊपर एक भारी पत्थर रख दिया ताकि वो कभी खुल ना सके। अब दुनिया जिसे YouTube पर देख रही है, वो सौरभ जोशी नहीं, बल्कि कुछ और ही है। और अगर आप ध्यान से उसके नए व्लॉग्स देखोगे तो कभी कभी बैकग्राउंड में आपको असली सौरभ की चीख सुनाई देगी, पर आप उसे सिर्फ विंड नॉइज समझकर इग्नोर कर दोगे।